Hello everyone, welcome to our channel Quality by JNU Whites, a channel dedicated for the preparation of UGC NET exam. I hope you all are doing well. My name is Rajshri Deval. I am from School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, and I have qualified JRF twice. आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड की एंड व्हाट कुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द सेम। ये एक क्रूशियल अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका पेपर 1 के अंदर। एंड पेपर 1 जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि पेपर 1 जो है वो आपको हेल्प करता है जेआरएफ के अंदर, क्योंकि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर रहता है कि कौन जेआरएफ क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि पीवाईक्यू ब्रेकडाउन कौन से ईयर में किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, या क्या अमाउंट क्या परसेंटेज के अंदर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। सेकेंड इज टॉपिक वाइज वेटेज, एंड देन रेपिटेड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो फ्रीक्वेंटली आ रखे हैं क्वेश्चंस, उनके ऊपर हम बात करेंगे। देन एआर पैटर्न के ऊपर एजर्शन रीजनिंग का पैटर्न जो आता है स्पेसिफिकली कि सैम्पलिंग के अंदर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं सैम्पलिंग पे। सेकेंड इज जो स्टाइल है साइटेशन पे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड देन ब्लूम्स लेवल मैपिंग पे बात होगी, एंड देन फाइनली स्मार्ट ट्रैक्स एंड नोट्स। टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर अपन देखें क्वेश्चंस का, तो रिसर्च मेथड जो है उसमें से हाईएस्ट चांसेस हैं आपके क्वेश्चंस आने के, और उसके अंदर मतलब प्रीवियसली भी ये देखा गया है कि हाईएस्ट क्वेश्चंस आए हैं रिसर्च मेथड में से। देन एथिक्स एंड प्लेजरिज्म के अंदर, अब इसके अंदर में आपके बताया जाता है कि अच्छा एथिकल जो है आपका एथिकल राइटिंग जो है तो उसके अंदर क्या क्या आता है। सो यू नीड टू फोकस ऑन दिस एज वेल कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं एथिकल राइटिंग के। देन सैम्पलिंग, देर आर मल्टीपल मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। जो अपन एक क्वेश्चनर बनाते हैं या कुछ भी अगर हम सर्वे कर रहे हैं, कोई भी अगर हम सर्वे करेंगे तो उसके अंदर सैम्पलिंग हम कौन सा यूज़ करते हैं, तो उस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। देन डेटा टूल्स का अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आईसीटी पे क्वेश्चंस हालांकि इतने नहीं आए हैं, लेकिन एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये मीडियम प्रायोरिटी पे रखें इस टॉपिक को। एंड देन वेरिएबल्स, हाइपोथेसिस क्या होता है, रेफरेंसिंग के अंदर आपका अगेन कि एपीए क्या होता है, एमएलए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग क्या है, शिकागो स्टाइल क्या है। सो इन सारों पे भी क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका एवरी ईयर आता ही है इस टॉपिक में से। एंड देन मिसलेनियस दोज टॉपिक्स जिनका दीज टॉपिक्स आर अनप्रेडिक्टेबल। आपको कभी क्वेश्चंस इनमें से देखने को मिल जाता है, कभी नहीं देखने को मिलता है। तो दीज आर दोज टॉपिक्स। देन अगर हम बात करें मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन टाइप की कि किस फॉर्मेट का क्वेश्चंस आए हैं, सो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो एज कॉन्सेप्ट है उस पर अराउंड 7 बार क्वेश्चन आया है प्रीवियस 5 ईयर्स पीवाईक्यू के अंदर, ये देखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में यूजीसी प्लेजरिज्म लेवल जो है उस पर अराउंड 5 टाइम्स क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओपन वर्सेस क्लोज क्वेश्चंस जो है हम क्वेश्चनर जब बनाते हैं तो उसके अंदर ये कैसा रहता है कि ओपन और क्लोज के अंदर डिफरेंस क्या है, तो ये आपका एजर्शन और रीजनिंग के फॉर्म के अंदर आ सकता है। सैम्पलिंग टेक्निक्स पे अराउंड 4 टाइम्स क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड ये देखिए एजर्शन रीजन की ट्रेंड्स देखिए आप, 15 से 20% पीवाईक्यूज जो है एआर बेस्ड है, स्पेशली इन रिसर्च एप्टीट्यूड में। ये जो टॉपिक है इसके ऊपर एआर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। देन कॉमन टॉपिक्स जो हैं वो है आईसीटी, एथिक्स वाला मैंने आपको बताया था, वेरिएबल्स एंड रिसर्च लॉजिक। सो दीज आर पार्ट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। जो रिसर्च डिज़ाइन होता है तो उसके अंदर का कंपोनेंट्स हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है, ये सारा। देन ईयर वाइज पीवाईक्यूज का फोकस देखते हैं हम लोग। देखते हैं पहले 2019 के अंदर क्या किस टाइप का फोकल एरिया था, स्पेशली रिसर्च एप्टीट्यूड की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सो डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, सो इन 2 टाइप का होता है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। सो उस ईयर में क्वेश्चन आपका आया था डिडक्टिव रीजनिंग पे। एंड देन जर्नलिंग क्या होता है, रिसर्च स्टेप्स, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिसर्च डिज़ाइन जो है उस पर हमें अच्छे से फोकस करना होगा, क्योंकि रिसर्च डिज़ाइन अगर आप बेसिकली उसको अच्छे से पढ़ लेंगे देन रिसर्च एप्टीट्यूड का आप 50% एटलीस्ट आप 50% कवर कर ही रहे हैं।
देन 2020 का अगर हम बात करें तो एक्शन रिसर्च, द टाइप्स ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन था, एंड देन अगेन रिलायबिलिटी ऑफ द रिसर्च, आईसीटी यूज पे क्वेश्चंस थे। टॉकिंग अबाउट 2021, उसके अंदर आपका एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उस पर बात की गई है, सैम्पलिंग पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2022 के अंदर थ्योरीज जो है, मिडिल रेंज थ्योरी क्या होती है, सैम्पलिंग क्या होता है, उन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड लेटेस्ट 2023 का अगर अपन बात करेंगे तो एपीए ऑर्डर ऑफ ये जो है रेफरेंसिंग, वो क्या होता है, कोडिंग क्या है, टूल्स जो है आईसीटी टूल्स फॉर रिसर्च या फिर फॉर इवन फॉर रेफरेंसेस, तो वो क्या होता है, इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है। सो ये सारे क्वेश्चंस हमने देखे हैं पिछले 5 साल के अंदर। लेकिन आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि हर साल एवरी ईयर यू आर गेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। पीवाईक्यू फॉर्मेट का चार्ट देख लेते हैं एक बार ही कि कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने बोला ही था कि एजर्शन रीजनिंग से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अराउंड 25% आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एजर्शन रीजनिंग से। देन कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है वो उसमें आ रहे हैं आपके 20%। देन मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट के क्वेश्चन है अराउंड 15%। इसके अंदर ये हो सकता है कि रेफरेंसिंग स्टाइल पे आपको पूछ सकते हैं वो लोग कि ये जो है रेफरेंसिंग के अंदर एपीए जो है तो इसके अंदर में फर्स्ट इनिशियल क्या होगा, ऑथर का नेम आएगा या फिर लास्ट नेम होएगा। एमएलए स्टाइल जो है, शिकागो जो है, तो इन चीज़ों पे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकते हैं। देन सीक्वेंस और ऑर्डर इन विद रिगार्ड टू द रिसर्च डिज़ाइन स्पेशली, तो इसके अंदर की अच्छा फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन अगर होएगा, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कंक्लूजन जो है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वे फॉरवर्ड, इस चीज़ पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इन पे भी ध्यान दीजिएगा। एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ये प्रॉपर फॉर्मेट है एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए आपके एजर्शन एंड रीजनिंग में से। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इन रिसर्च अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर में जो लेवल्स हैं, सो देर आर 5 लेवल्स, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट इज नॉलेज एंड रिकॉल, कि जो चीज़ हमने पढ़ी है रिकॉल करते हैं फैक्ट्स को, टर्म्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, फैक्ट्स, टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एंड उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन या फिर अंडरस्टैंडिंग का, जिसके अंदर में भी इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन द इन्फॉर्मेशन। हमारे पास फैक्ट्स आ चुके हैं, नाउ वी विल इंटरप्रेट इट, इसका हम इंटरप्रेट करते हैं एंड देन एक्सप्लेन करते हैं, एंड देन हम एक्सप्लेन करते हैं। सो दिस कम्स अंडर द हेड ऑफ कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर उसके अंदर उसके बाद का स्टेप इज एप्लीकेशन। इसके अंदर हम करते हैं वी यूज़ नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और कंप्लीट टास्क्स, कि हमने जो इंटरप्रेट करा है उसके बाद का जो नॉलेज सिस्टम है, जो नॉलेज आया है, उसको हम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लेके आते हैं, अप्लाई करने का देखते हैं इसके अंदर। देन कम्स एनालिसिस और एनालाइजिंग, सो यू ब्रेक डाउन द इंफॉर्मेशन हियर टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। जैसे एक डेटा सेट है तो उसको आपने मल्टीपल डेटा सेट्स में ब्रेक करा है। जब आप ब्रेक कर रहे हैं एक ही डेटा सेट को मल्टीपल के अंदर, यू ब्रेक डाउन द इंफॉर्मेशन, तो आप एक पैटर्न आप आइडेंटिफाई करने के लिए यू ट्राई टू फिगर आउट सम पैटर्न्स, कुछ ना कुछ इन चीज़ों के अंदर की कॉमनैलिटी या होमोजेनिटी क्या है यहाँ पे। सो दैट कम्स अंडर द एनालिसिस पार्ट, वेयर मैचिंग कॉलम, सैम्पलिंग लॉजिक, ये सारी चीज़ें आती है रिसर्च एप्टीट्यूड में। एंड देन कम्स इवेल्युएशन, हियर यू मेक जजमेंट्स अबाउट द वैल्यू, क्वालिटी और इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग। सो आपका की जजमेंट क्या है कि क्या आपकी रिसर्च जो है क्या एथिकल थी, क्या कुछ भी प्लेजरिज्म इश्यूज नहीं थे उसमें। सो दीज ऑल कम अंडर द हेड ऑफ एवेल्यूशन। सो ये था ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इन रिसर्च। देन रिसर्च मेथड टाइप्स टेबल देखते हैं कि टाइप क्या है और उसका की फीचर क्या है। अगर अपन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल का फोकस जो है या फिर उसका जो की फीचर है वो है कॉज इफेक्ट के बारे में बात करता है। जब कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट करता है तो कॉज एंड इफेक्ट, ए लेड टू बी, ए थिंग हैपेंड एंड ए थिंग का वजह से बी थिंग अकर्ड। सो दिस इज द कॉज, sorry, this is the cause and B is the effect, ठीक है।
एंड देन एक्शन रिसर्च जो है सो वो सॉल्व करता है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। टू सॉल्व द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है फोकस आपका रहेगा एक्शन रिसर्च का। केस स्टडी जो है तो वो इन डेप्थ स्टडी करता है एक पर्टिकुलर केस का। जैसे अगर कोई ट्राइब पे कोई भी पर्टिकुलर ट्राइब पे अगर अपन बात करेंगे तो वो एज अ केस स्टडी हमने लिया है। जैसे मान लीजिए कोल ट्राइब का लिया है हमने केस स्टडी। सो इन डेप्थ स्टडी होती है सिर्फ एक पर्टिकुलर के ऊपर। सो दैट इज़ द फीचर ऑफ केस स्टडी रिसर्च मेथड। देन लॉन्गिट्यूडनल जो आपका है रिसर्च तो वो ओवर टाइम ट्रैकिंग लेता है। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर ये हो सकता है कि मैंने एक विलेज का रिसर्च करा कि वहाँ के लोगों का क्या पैटर्न है, आई मीन बिहेवियरल पैटर्न पे मैंने रिसर्च करी है एक विलेज के अंदर। तो यहाँ पे मैंने लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च लिया है कि टाइम स्पेन फॉर 10 ईयर्स ले लिया है, 10 ईयर्स, ठीक है। तो 10 ईयर्स के अंदर सो दिस शोज कि ओवर टाइम ट्रैक कर रही हूँ मैं 10 ईयर्स में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। देन हम बात करते हैं सैम्पलिंग का कि सैम्पलिंग के अंदर देखिए देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग्स है यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल टाइप्स आपको मिलेंगे लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनमें बता देते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर मान लीजिए XYZ एक पर्टिकुलर ट्राइब है जिसको पहुंच पाना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एक इंडिविजुअल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्राइब एंड हम इन्हें बोलते हैं टू कंडक्ट द रिसर्च। सो ये चेन रेफरल मेथड भी इससे बोला जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, चेन रेफरल मेथड ऑल्सो। एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड है ये। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि आप पूरा डेटा ले लेते हैं पूरा, ठीक है, एंड फिर उनको ग्रुप्स के फॉर्म में लेंगे एंड देन रैंडम सैम्पलिंग के लिए जाएंगे। रैंडम सैम्पलिंग जो है उसके अंदर क्या होता है, आप रैंडम डेटा लेंगे एंड उसको एनालाइज करेंगे। रैंडम डेटा लिया गया है एंड फिर उसको आप एनालाइज करते हैं, उसको आप उसके बाद में एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिश बोल ड्रॉ। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है nth यूनिट फ्रॉम द लिस्ट, यानी कि एक मैंने सैंपल उठाया A से, सैंपल उठाया B से, दिस इज़ A, दिस इज़ B। तो यहाँ पे nth यूनिट फ्रॉम द लिस्ट, यहाँ पे मैं बोलूँगी A लिस्ट में से थर्ड पर्सन का सैंपल और B लिस्ट में से भी थर्ड पर्सन। तो ये मैंने nth यूनिट उठा लिए दोनों में से और यहाँ का मैं सैंपल से अपना एनालिसिस लेके आऊँगी। सो दिस इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड। अब निमोनिक्स जो है सैम्पलिंग के लिए दैट कुड बी सैंपल। इसमें हमने निमोनिक कौन सा लगाया, सैंपल, जैसे स्नोबॉल, एरिया, मल्टी स्टेज, पर्पसिव, लॉटरी, एक्सपोनेंशियल। तो ये आपका सैंपल जो है हमने निमोनिक जो टेक्निक है उसको यूज़ करके टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड को ईज आउट करा है कि हाँ इट इज़ ईजी फॉर अस टू लर्न ये निमोनिक यूज़ करके। एथिक्स एंड प्लेजरिज्म के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 जो सिमिलैरिटी इंडेक्स होता है उसके बारे में होता है। लेवल 1 टॉक्स अबाउट 10 to 30% सिमिलैरिटी इंडेक्स एंड उसके अंदर में आपको वार्निंग मिलती है विद रिगार्ड टू योर रिसर्च कि हाँ ठीक है ओरिजिनल कंटेंट है आपकी रिसर्च के अंदर लेकिन जो सिमिलैरिटी इंडेक्स है वो आपका 10 से 30% है, तो वो आता है लेवल 1 के अंदर। लेवल 2 जो है दैट इज़ अराउंड 30 से 60% जिसके अंदर आपकी रिसर्च जो है सस्पेंड हो जाती है। एंड लेवल 3 जो है वो इट इज़ मोर देन 60% जो है सिमिलैरिटी इंडेक्स होने पे आपका रिसर्च डिसक्वालीफाई हो जाता है। एंड जंक साइंस क्या होता है, फेक या फॉल्टी डेटा अगर हम यूज़ करते हैं कोई भी रिसर्च में दैट इज़ नोन एज जंक साइंस। आई होप पता चल गया होगा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऑफ सिमिलैरिटी इंडेक्स एंड उसका क्या पेनल्टी रहता है विद रिगार्ड टू एथिक्स एंड प्लेजरिज्म हम ये बात कर रहे हैं। दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देन लेट अस फोकस ऑन रेफरेंसिंग। जो दो सबसे कॉमन स्टाइल्स है वो है APA और MLA, ठीक है। APA जो स्टाइल है इसके अंदर आता है आपका ऑथर का लास्ट नेम, सबसे पहले आएगा लास्ट नेम एंड फिर उसके बाद में आएगा आपका फर्स्ट जो इनिशियल है फर्स्ट नेम एंड देन ईयर, देन आपका ईयर एंड उसके बाद में टाइटल जो भी होगा, जो भी टाइटल है बुक का या जो भी आर्टिकल का है एंड देन पब्लिशर। तो ये आपका हो जाएगा APA स्टाइल के अंदर। अगर मैं MLA स्टाइल का बात करूँ सो MLA स्टाइल के अंदर लास्ट नेम फिर उसके बाद में आएगा आपका फर्स्ट नेम
एंड देन टाइटल टाइटल ऑफ द बुक, देन पब्लिशर कौन है इस बुक का या पब्लिशिंग हाउस जो है वो, एंड एट द एंड ईयर। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए, एमएलए जो है उसके अंदर में आपका ईयर लास्ट में मेंशन हो रहा है, लेकिन एपीए स्टाइल के अंदर ईयर जो है वो आपका ऑथर के फर्स्ट नेम के बाद ब्रैकेट्स में मेंशन हो रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू नीड टू रिमेंबर कि क्या फॉर्मेट है। जो एपी और एमएलए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, तो इस पर आप फोकस कीजिएगा। एंड देन हम बात करते हैं डेटा कलेक्शन टूल्स की। तो क्वेश्चनर जो होता है, जो क्वेश्चंस हम फ्रेम करते हैं, तो क्वेश्चनर इज ऑफ टू टाइप्स, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का अंदर ये होता है कि हम लोग येस नो या फिर जो आंसर्स होते हैं दोज आर प्री डिटरमाइंड, वो आंसर्स हमने ऑलरेडी बना रखे होते हैं एंड वी ओनली आस्क द ऑडियंस टू मार्क फ्रॉम दोज पर्टिकुलर आंसर्स। लेकिन ओपन एंडेड में क्या होते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है या फिर जो भी टारगेट पीपल हैं, तो वो लोग खुद ही आंसर बनाते हैं या खुद आंसर लिख सकते हैं, हम लोग उन्हें नहीं बता रहे हैं। एंड जो क्वेश्चनर है दैट इज़ नॉट ड्रिवन बाय आवर थिंग, वो हम लोग नहीं सोच रहे हैं कि अच्छा सिर्फ एक ही पर्टिकुलर आंसर होगा टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओपन एंडेड के अंदर आंसर मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन के। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड टाइप ऑफ क्वेश्चनर। सो ये डेटा कलेक्शन टूल्स का कंपोनेंट है। देन हम बात करते हैं ये देखिए इजी, ये देखिए PYQ 2023 के अंदर एक क्वेश्चन था नॉट ट्रू अबाउट ओपन एंडेड के अंदर आपको स्टेटमेंट्स दी गई थी ABCD, जिसके अंदर से आपको पता करना था कि ओपन एंडेड के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है। इजी टू एडमिनिस्टर, इट इज़ नॉट इजी टू एडमिनिस्टर बिकॉज ओपन एंडेड है तो इसके अंदर में आपको मल्टीपल वेरिएशंस मिलेंगी, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट इजी टू एडमिनिस्टर। बुक्स एंड टूल्स की अगर हम बात करें फॉर स्पेसिफिकली फॉर रिसर्च एप्टीट्यूड, specifically for research aptitude part of paper 1, then ये चीज़ें आप फोकस कर सकते हैं या यू कैन रिलाई ऑन दीज सोर्सेज लाइक CR कोठारी का रिसर्च मेथडोलॉजी, UGC 2018 गाइडलाइंस ऑन प्लेजरिज्म, डेफिनेटली आपको पढ़ना ही है। एंड ज़ोटैरो का जो इट्स अ फ्री रेफरेंसिंग टूल, तो इसके बारे में आप थोड़ा देख लीजिएगा। और इसके अंदर देखिए फॉर्मेट जो है, ज़ोटैरो रेफरेंसिंग टूल है जिससे आप रेफरेंसिंग कर भी सकते हैं एंड आप एक ही चीज़ को रेफरेंसिंग डालिएगा 2-3 स्टाइल्स में, तब यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या क्या डिफरेंस आ रहा है विद रिगार्ड टू डिफरेंट फॉर्मेट्स या डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ज़ोटैरो क्या है, तो ये भी एक टूल है, तो इस पर भी आप मतलब देख लेना कि एक बारी कि जो टूल्स हैं इंपॉर्टेंट टूल्स है रेफरेंसिंग के लिए, रिसर्च डिज़ाइन के लिए, तो उनकी एक बारी नेम्स जो हैं आप गो थ्रू कर लेना रिसर्च डिज़ाइन के लिए, तो वो जो है नेम्स आप गो थ्रू एक बारी कर लेना, ठीक है। निमोनिक्स, अगेन निमोनिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आप जो है वो रिटेन कर सकते हैं इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट्स वाई वी आर फोकसिंग अ लॉट ऑन निमोनिक्स, क्योंकि इससे it will save your time, it will save your energy, plus it will help in the retention of the data or retention of the information as well. So ethics के लिए हम लोगों ने जो बनाया है निमोनिक, it is please, so plagiarism, legal, ethical, accountability, safety and expertise, so ये सर आपका ethics के component में आएगा with regard to research aptitude. Then sampling का जो निमोनिक है वो sample है, स्नोबॉल, एरिया, मल्टी स्टेज, पर्पसिव, लॉटरी, एक्सपोनेंशियल, तो ये सारे सैम्पलिंग मेथड्स का एक निमोनिक बनाया गया है। वैसे ही आप बहुत सारे निमोनिक्स बना सकते हैं विद रिगार्ड टू रिसर्च डिज़ाइन ऑल्सो, रिसर्च डिज़ाइन का निमोनिक बन सकता है। उसके अलावा आप जो टूल्स हैं उनका भी निमोनिक बना सकते हैं।